नमस्कार, मैं हूं सुजाता शर्मा और आप देख रहे हैं पब्लिक टीवी। जिला हमीरपुर के अंतर्गत आने वाली भोरंज विधानसभा क्षेत्र में आम आदमी पार्टी की उम्मीदवार रजनी कौशल ने रोड शो किया। इस मौके पर बहुत भारी संख्या में कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। रोड शो गंजान से शुरू हुआ और पूरी विधानसभा में लोगों से 12 तारीख को वोट डालने की अपील की। रजनी कौशल ने रिपब्लिक टीवी और TV9 हिमाचल से बात करते हुए कहा कि जब हम सत्ता में आएंगे तो सबसे पहले आवारा पशुओं से होने वाली समस्या को दूर करेंगे और सड़क, पानी, स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को दूर किया जाएगा। उनका कहना है कि वर्तमान सरकार ने घर घर नल तो लगा दिए हैं, पर नल में जल नहीं पहुंचता। आप सरकार बनते ही भोरंज विधानसभा में आने वाली इन समस्याओं को दूर किया जाएगा और भ्रष्टाचार जैसी गंभीर समस्याओं से निपटा जाएगा। आपको क्या लगता है कि अब तक इतिहास के बीच में एक छोटे तकमे के लिए एक गरीब परिवार है जो बिल्कुल डिजर्व करता है, चाहे वो किसी भी समाज से हो, तो क्या लगता है कि वो पूरी तरह से वो कार्य पूर्ण हो चुके हैं या करने को है तो आप कैसे करेंगे? सर, बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस जैसी जो शरीकी पार्टियां हैं, इन लोगों ने 5-5 साल का एक किस्म से जो टर्न वाइज टर्न जो है सत्ता के हाथ बदलने का एक किस्म से रीति रिवाज है इनका। और हकीकत तो यह है साहब, यहाँ पे हमारे भोरंज कंस्टिट्यूंसी क्या पूरे हिमाचल की स्थिति है। अब देखिए जिस जगह पे हम खड़े हैं, आप देख रहे हो कि क्या एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर में किसी प्रकार का कोई काम हो पाया है क्या? आज हमारी जमीनें जहाँ से भी आप होके निकले हो, देखिए यहाँ नदी है, नाले हैं। अगर यहाँ पे वाटर हार्वेस्टिंग की बात की होती तो आज किसान हमारे खेतों में यहाँ पे केसर की बिजाई करके भी किसान कहाँ से कहाँ पहुँचते। आज मशरूम हमारे प्रोडक्शन यहाँ पे नहीं है। पोली हाउस का बहुत बड़े जिलों में काम हुआ है, यहाँ पे कुछ नहीं है। एग्रीकल्चर से लेकर के हॉर्टिकल्चर से लेकर के आप देखो कि जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो भी अभी तक गांव में जो है वो बिल्कुल नहीं है। और आपके लिए जानकारी के लिए बता दूं कि हिमाचल प्रदेश विलेज कॉमन लैंड वेस्ट यूटिलाइजेशन स्कीम में भूमिहीन लोगों को 1975 से लेकर 80 के बीच में तात्कालिक कांग्रेस सरकार ने जो है वो कल्टीवेशन के लिए, खेतीबाड़ी करने के लिए जमीन दी थी। लेकिन यहाँ पे 5000 केस ऐसे हमारे भोरंज विधानसभा के अंदर कि उनको आज तक फिजिकल पोजेशन जो है वो कोई भी सरकार नहीं दे पाई है। बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि हम तो आम आदमी पार्टी के वो सिपाही हैं जिन्होंने लाठियां खा करके भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस जैसी शरीकी पार्टियों की जो है वो उनका पोल खोला है हम लोगों ने, और काफी लोगों को हमने जो है वो न्याय के हित में काम देने का काम किया है। ये भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के लोग कहते हैं कि आज हमने बहुत बड़ा विकास किया है। मुझे तो समझ नहीं आता है कि भ्रष्टाचार का आज आप PWD के किसी भी काम की क्वालिटी आप चेक करवा लीजिए। मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि 30% ऑफ द जो पैसा है वो इन लोगों के ठेकेदारों की जेबों में और सरकार के जो नुमाइंदे हैं उनकी जेबों में गया है। मैं समझ नहीं आती कि एक ऐसे विधायक यहाँ पे पैदा होते हो कि जो बाहर की कंस्टिट्यूंसी से आकर के यहाँ पे सेंचुरी बना रखा है भोरंज विधानसभा को। यहाँ पे आके जो लोग खाली हाथ आए थे, आज करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी आज उनके नाम पे है। क्या समाज को ऐसे नेता चाहिए? नेता तो ऐसे चाहिए ना कि जो गरीब के बात जो है वो करे। लेकिन गरीबों की बात कौन करता है? क्या भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने कभी गरीबों की बात करी? मैं कहता हूँ गरीबों की अगर बात की होती ना तो शायद भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के लोगों को ना आज दर की ठोकरें नहीं खानी पड़ती हो। अमित शाह जैसे और अब मोदी साहब को ना आज यहाँ पे धूल ना फांकनी पड़ती हुई, ठीक है ना जी। लेकिन आम आदमी पार्टी ही एक ऐसी पार्टी आज पूरे देश के अंदर कि जो आम आदमी की बात करके जो है ना उनकी अच्छी शिक्षा, अच्छा स्वास्थ्य और रोजगार और इन सारी बातों की तरफ जो है ना आम आदमी पार्टी बड़ी तेज रफ्तार के साथ बढ़ेगी। और हम आशावान हैं कि इस इलेक्शन में कि आम आदमी पार्टी जो है एक बहुत अहम भूमिका निभाने जा रही है और प्रदेश की जनता के जो हालात हैं वो निश्चित तौर के ऊपर बदलेंगे। सर, एक सवाल और जी, OPS को लेके जो दावेदारी की जा रही है वो गवर्नमेंट सेक्टर के लिए की जा रही है जी। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, वो तकमा कहाँ है? सफाई कर्मचारी, ड्राइवर, दुकानदार भाई कितने ही हमारे, कितने बेरोजगार हैं? एक सोचने वाला एक बहुत बड़ा मसला है। सही कहा, बहुत बड़ा मसला है। हम उस तकमे पे हमारी सरकारें नजर क्यों नहीं डालती? सर देखिए कि जहाँ तक
ओल्ड पेंशन स्कीम को सर रिवाइव करने की बात है, तो स्वाभाविक बात है सर, यहाँ पे तो 2-2.5 लाख कर्मचारी होते हो और पेंशनों की सर कितनी ही तादाद है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है सर कि जो भी कर्मचारी हैं जो अपना पूरा जिंदगी सर सरकारी नौकरी में देते हो सर, उनकी सिक्योरिटी के साथ साथ आम लोगों की जो फाइनेंशियल सिक्योरिटी है वो भी उतनी अहम होनी चाहिए। इस देश में सर सारे लोगों को तो नौकरी करने का मौका नहीं लगता है। ठीक है, ओल्ड पेंशन स्कीम तो हमने वायदा किया है, केजरीवाल साहब ने वायदा किया है कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हम ओपीएस को लागू करेंगे। लेकिन इसके साथ साथ जो गरीब लोग हैं, जो मजलूम लोग हैं, जो देखो दिहाड़ीदार होते हो, जो प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हो, देखो उनके बुढ़ापे की चिंता भी आम आदमी पार्टी करेगी और निश्चित तौर के ऊपर आने वाले टाइम में हम लोग इनके बारे में भी सोचेंगे। और देखिए कि जब सत्ता आ जाती है तो सत्ता में आने के बाद फिर किसी को पूछना नहीं होता है, एक विजन होना चाहिए। और मैं कहता हूँ आम आदमी पार्टी के अंदर वो विजन है कि हम लोग आने वाले टाइम में जिन भी इश्यूज को किसी ने टच नहीं किया है, हम तो ये सोचते हो कि एक बार हिमाचल के लोग आम आदमी पार्टी को एक सरकार बनाने का मौका दीजिए। हम देखते हो कि कौन से इशू है जो अगर हमने इस देश की जो है ना और इस प्रदेश की जो है ना हर तरह की तस्वीर हम बदल के एक नया हिमाचल, बहुत बढ़िया हिमाचल बनाएंगे। ऐसा हिमाचल कि जहाँ पे प्रॉस्पेरिटी होएगी, जहाँ किसान खुशहाल होएगा, जहाँ बेरोजगारों के चेहरों पे शिकन नहीं होएगी। ठीक है ना जी, और यहाँ पे बहुत कुछ करने को है। मैं कहता हूँ हिमाचल तो इस देश का स्विट्जरलैंड है, लेकिन बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि यहाँ पे ना तो हाइडल प्रोजेक्ट का जो पोटेंशियल, ना तो उसको टैप करने की बात हुई, ना तो यहाँ पे जो हमारा टूरिज्म जो इंडस्ट्री है उसको प्रमोट किया जा सकता है। लेकिन ये इशू तो इनसे कोसों मील दूर भी नहीं सोच सकते हो ये। अब आप बताओ कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने कभी बेरोजगारों की तो बात करते हो कि हम इतना रोजगार देंगे, लेकिन कब देंगे? इलेक्शन के टाइम में। इलेक्शन के टाइम में तो इनको सारी समस्याओं का हल करवा लो, लेकिन इलेक्शन का प्रोसेस जैसे ही खत्म होएगा इन लोगों से कोसों मील चला जाता है फिर आम आदमी का जो उनसे रिलेटेड जो जितने भी इश्यूज हैं। तो मैं एक ही बात कहूंगा कि आम आदमी पार्टी, एक बात तो आपने देखा है सर कि आम आदमी पार्टी के आने से बहुत सारी समस्या जो हल होना अपने आप ही शुरू हो गई हैं। ये राजनीतिक जो प्रेशर है इन पार्टियों के ऊपर, ये आने वाले टाइम में सर बहुत अच्छी भूमिका निभाएगा। और आम आदमी पार्टी जैसे जैसे इसका कारवां बहुत बुलंदियों के ऊपर जो है चलता जाएगा सर, आम आदमी से सरकार को जो इश्यूज हैं वो बढ़िया से बढ़िया तरीके से हल होंगे, ऐसा मेरा मानना है सर।